ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 7 अक्टूबर 2020 के दिन YouTube पर अपने कार्यक्रम न्यूमरोलॉजी अर्थात अंक शास्त्र के अंतर्गत आज हम अंक 3 के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें हम 3 अंक वाले जातकों के गुणों और अवगुणों के बारे में चर्चा करेंगे। श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, इस सीरीज में हम आज अंक 3 की विवेचना करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम अंक 1 और अंक 2 की चर्चा कर चुकी हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अंक 1 सूर्य ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, अंक 2 चंद्र ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार आज अंक 3 की विवेचना करते हैं। इस अंक के स्वामी होते हैं गुरु अर्थात जुपिटर। देखिए, किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को किसी जातक का जन्म हुआ हो, उसका मूलांक अर्थात उसका अंक 3 होता है। ऐसे जातक 3 अंक अर्थात गुरु ग्रह से प्रभावित होते हैं। उनके आचार, उनके विचार, उनका व्यवहार, उनका शारीरिक गठन, उनके जीवन में घटने वाली घटनाएं गुरु ग्रह और नंबर 3 से प्रभावित होती हैं। इसी प्रकार अंक 3 के कुछ मित्र अंक होते हैं, जैसे अंक 1 जिसके स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य, अंक 2 जिसके स्वामी ग्रह होते हैं चंद्रमा, अंक 3 जिसके स्वामी ग्रह स्वयं गुरु होते हैं और अंक 9 जिसके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। ये अंक 3 के मित्र होते हैं। इसी प्रकार अंक 3 के कुछ शत्रु अंक भी होते हैं, जैसे अंक 4 जिसके स्वामी ग्रह होते हैं राहु और अंक 7 जिनके स्वामी ग्रह होते हैं केतु। अंक 3 वालों को इन अंकों से बचकर रहना चाहिए। इसी प्रकार कुछ अंक 3 के सम होते हैं अर्थात न्यूट्रल होते हैं, ना तो वे इसके दुश्मन होते हैं ना ही इसके शत्रु होते हैं। जैसे अंक 5 जिसके स्वामी ग्रह होते हैं बुध और अंक 6 जिसके स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र। इन अंकों से इनको ना कष्ट मिलता है ना इनको कोई विशेष लाभ मिलता है। जी, इसी प्रकार अंक 3 वालों के लिए कुछ शुभ दिशाएं भी होती हैं, कुछ साइड्स भी होती हैं, जैसे दक्षिण दिशा, साउथ साइड, पश्चिम दिशा, वेस्ट साइड और दक्षिण पूर्व दिशा अर्थात साउथ ईस्ट साइड। इस दिशा में जातक को अधिक सफलता मिलती है। इसी प्रकार अंक 3 के लिए कुछ शुभ रत्न भी होते हैं, जैसे गुरु का रतन पुखराज। इसी प्रकार जामुनिया रतन भी इनके लिए शुभ होता है। इसी प्रकार अंक 3 के लिए कुछ लकी कलर भी होते हैं, शुभ रंग भी होते हैं, जैसे बैंगनी कलर, जामुनी कलर, पीला रंग, गोल्डन रंग और ऑरेंज कलर। ये रंग जातक 3 वालों को सूट करते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे भोजन भी होते हैं जिनको अंक 3 वाले जातकों को अधिक से अधिक प्रयोग करने चाहिए अपने खाने में। जैसे इनको फलों में सेब का अधिक सेवन करना चाहिए, चेरी का अधिक सेवन करना चाहिए और सब्जियों में इनको मटर खाना चाहिए, अंजीर खानी चाहिए, अनार का सेवन करना चाहिए, केसर का सेवन करना चाहिए, लौंग खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए। ऐसे भोजन का इनको अधिक प्रयोग करना चाहिए। ये भोजन के प्रयोग से अंक 3 वाले अपने जीवन में स्वस्थ और सफल होते हैं। इसी प्रकार अंक 3 से संबंधित कुछ रोग भी पाए जाते हैं, अर्थात इस अंक वालों को ये रोग कुछ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे तंत्रिका संबंधी रोग, पीठ और पैरों के में दर्द होना उससे संबंधित रोग, चर्म रोग अर्थात स्किन रोग, लीवर और किडनी से संबंधित रोग, कैंसर से संबंधित रोग और मोटापा संबंधी रोग अर्थात गुरु से संबंधित रोग इन जातकों में अधिक पाए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ समय इन जातकों के लिए शुभ होता है, कुछ अशुभ होता है, जैसे महीना दिसंबर, फरवरी, जून और सितंबर के महीने अंक 3 वाले जातकों के लिए कुछ हानिकारक होते हैं, अर्थात ये महीने कुछ कष्टप्रद होते हैं। इसी प्रकार
अंक 3 वालों के लिए कुछ हॉबियां भी होती हैं, अर्थात उनको ये चीजें पसंद होती है, जैसे घुड़सवारी करना, हॉर्सिंग करना, निशानेबाजी करना, ये इनकी प्रिय हॉबी मानी जाती हैं। इसके अलावा यदि हम अंक 3 वालों के संबंधों की चर्चा करें तो ऐसा देखा जाता है कि अंक 3 वाले जातकों का विवाह प्रायः एक या एक से अधिक 2 बार होता है, और ऐसा भी देखा जाता है कि पहले विवाह से इनको कुछ कष्ट होता है, लेकिन दूसरे विवाह इनका सफल होता है और इनका जीवन सुख में रहता है। ऐसा भी देखा जाता है कि इनके अक्सर 2 पुत्र होते हैं और 1 पुत्री होती हैं, लेकिन पहले पुत्र से भी इनको कुछ कष्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा इनकी मित्र मंडली काफी विशाल होती है, लेकिन एक मित्र ऐसा जरूर होता है जो इनको हमेशा धोखा देता है, इनको कष्ट देता है, अर्थात ऐसे मित्र से अंक 3 वाले जातकों को बच के रहना चाहिए। इसके अलावा रिश्तेदारों में इनको अपने माता पिता से विशेष लाभ तो मिलता है, लेकिन अपने रिश्तेदारों से इनको विशेष लाभ नहीं मिल पाता है। हालांकि अंक 3 वाले जातक अपने माता पिता और रिश्तेदारों को खूब प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं और यथासंभव उनकी मदद भी करते रहते हैं। अब हम अंक 3 वाले जातकों की आर्थिक स्थिति की संक्षेप में विवेचना करते हैं। देखिए, अंक 3 वाले जातक जो होते हैं ये अधिकांशतः अध्यापक, शिक्षा, धर्म, बैंकिंग क्षेत्रों में कार्य करते हुए अधिक देखे जाते हैं। हालांकि इनकी आर्थिक स्थिति में इनके माता पिता और विशेष सहयोग देते हुए मिलते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ अंक 3 वाले जातकों को आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसा भी देखा जाता है कि आर्थिक क्षेत्र में या संपत्ति संबंधी मामलों में इनको अपने परिवार से कोई विवाद का सामना भी करना पड़ता है, और बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि मुकदमेबाजी भी होती है, लेकिन अंततः इनके मुकदमेबाजी में कोई ना कोई समझौता हो जाता है और ये अपनी उम्र के अधिक उम्र होने पर जीवन में समझौता करके अपना आर्थिक स्थिति सुखमय तरीके से बिताते हैं। जी, यदि आपको हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। जी गुरुजी, आप हमें अंक 3 वाले जातकों के गुणों, उनके अवगुणों और उनको दूर कैसे किया जाए इस बात पर प्रकाश डालिए। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, अब हम अंक 3 के जातकों के गुण, अवगुण और उन अवगुणों को दूर करने के उपायों की चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं अंक 3 के स्वामी ग्रह होते हैं गुरु, और यदि गुरु आपकी कुंडली में शुभ है तो आपके अंदर गुरु के सकारात्मक गुण अधिक देखने को मिलते हैं, पर यदि आपकी कुंडली में गुरु अशुभ अवस्था में है तो आपके अंदर गुरु के अवगुण अधिक देखने को मिलेंगे। खैर, हम अपने वीडियो में इन अवगुणों को दूर करने के कुछ उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले हम अंक 3 वाले जातकों के बारे में उनके गुणों की चर्चा करते हैं। देखिए, अंक 3 वाले जातक विद्या प्रेमी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, स्वतंत्र विचारों के होते हैं, अर्थात उनके अपने स्वतंत्र विचार होते हैं। यदि उनके विचारों में कोई जातक हस्तक्षेप करता है तो उनको ये पसंद नहीं होता है। इसी प्रकार ये बड़े स्वाभिमानी होते हैं। इनको छोटी छोटी बातें बड़ी पिंच करती हैं। इनको अपने परिवार के बारे में सम्मान देना बहुत जरूरी होता है। यदि आप इनके परिवार के बारे में अशब्द बोले तो इनको ये पसंद नहीं होता है। इसी प्रकार ये बड़े मेहनती भी होते हैं, इरादे के पक्के भी होते हैं। जिस कार्य के पीछे ये पीछे पड़ जाते हैं उसको अंतवा गोता पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसी प्रकार अंक 3 के जातक बड़े बुद्धिमान भी होते हैं। कोई भी कार्य बुद्धिमत्ता से धीरे धीरे और शालीनता के दायरे में करते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि अंक 3 के जो जातक होता है ये दायित्व निर्वाह में अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी में काफी निपुण होते हैं। यदि आप इनको कोई काम दे दो तो ये काम बड़ी जिम्मेवारी के साथ पूरा करते हैं। इसी प्रकार इनका उद्देश्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च क्षेत्र में पहुंचना होता है, अर्थात हाई पीक, हाई थिंकिंग इनके प्रिय विचार होते हैं। इसी प्रकार ऐसा भी देखा जाता है अंक 3 के जो जातक होते हैं ये अपने मन की बात किसी से नहीं करते हैं, अर्थात अपने मन की बात बहुत कम लोगों को ही बताते हैं। वैसे वैवाहिक जीवन जैसा कि हम कह चुके हैं इनका प्राय सुखद ही होता है,
लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इनके वैवाहिक जीवन में 2 विवाह होने के योग होते हैं, दूसरे विवाह से इनको लाभ होता है। इसी प्रकार इनकी मित्र मंडली भी काफ़ी विशाल होती है, लेकिन एक मित्र से इनको विश्वासघात भी मिलता है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि इनकी रुचि धार्मिक क्षेत्र में पठन पाठन में हमेशा होती है, अर्थात ये जीवन भर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, उसका अध्ययन करते रहते हैं और जीवन में सीखते रहते हैं। इनको लॉ के क्षेत्रों में, एजुकेशन के क्षेत्रों में, फिल्म के क्षेत्रों में, संगीत के क्षेत्र में, ज्योतिष क्षेत्र में अधिक रुचि मिलती है। इसके अलावा ये शेयर्स में, बैंकिंग में भी कार्य करते हुए देखे जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि इनके पिता इनको भरपूर तरीके से इनकी मदद करते हैं, लेकिन इनकी अपने पिता से कुछ कमी बनती है। इसके अलावा ये लोग, इन लोगों में काफ़ी गुस्सा भी पाया जाता है, लेकिन इनका गुस्सा क्षणिक होता है, अर्थात जल्दी इनको गुस्सा आता है और जल्दी ही ये लोग शांत भी हो जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि यदि इनके मान सम्मान पर कोई कुठाराघात किया जाए तो ये लोग ऐसे शख्स के साथ, ऐसे जातकों के साथ दूर हो जाते हैं और फिर उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं। जी, अब हम अंक 3 वाले जातकों के कुछ अवगुणों की चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने बोला, अंक 3 के अंदर जातक बड़े अहंकारी भी होते हैं। इनको अपने स्टेटस सिंबल का, अपने धन का, अपना ज्ञान का बहुत घमंड भी होता है। ये सोचते हैं कि हमारे पास जो ज्ञान है, हमारा जो परिवार की शान शौकत है, वो पूरे जमाने से अलग है, इसलिए ये कई बार अपने पर खूब घमंड करते हैं। जी, इसी प्रकार ऐसा भी देखा जाता है कि ये खूब कठोर अनुशासन भी रखते हैं, लेकिन ऐसे कठोर अनुशासन के कारण काफ़ी इनके रिश्तेदार, इनके मित्र इनसे दूर तक हो जाते हैं और कठोर अनुशासन के कारण इनके मित्र इनसे दूर हो जाते हैं। ये अपने मित्रों को तो दूर कर लेते हैं, लेकिन अपना कठोर अनुशासन को कम नहीं कर पाते हैं, कहने का ये तात्पर्य है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि ये तो अपनी तरफ से परिवार के लिए रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इनके परिवार वाले भी, इनके मित्र भी इनसे रिश्तों में उनकी उतनी मदद नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इनकी कुछ खान पान की आदतें भी कुछ असंगत होती हैं, अर्थात इनके खाने पीने का समय निर्धारित नहीं होता है, जिसके कारण इनका पाचन तंत्र हमेशा गड़बड़ रहता है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार ये बहुत बड़े कामचोर भी हो जाते हैं, आलसी भी हो जाती हैं और काम को टाला भी करते हैं। इस प्रकार के अवगुण भी इनमें विशेष तौर पर देखने को मिलते हैं। जी, और अंत में अब हम कुछ ऐसे उपायों की चर्चा करेंगे जिनको अपनाकर अंक 3 के जातक अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जैसे इनको अपने जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य धारण करना चाहिए, जो सच्चा हो, इनको पथ दिखा सके, और अपने गुरु को यथासंभव सम्मान देना चाहिए। जी, यदि इनके जीवन में कोई अच्छा गुरु नहीं आता तो इनको गुरुओं के गुरु अर्थात शिव जी की शरण में जाना चाहिए और इनको नित्य और विशेषकर सोमवार का व्रत करना चाहिए और शिव से संबंधित पूजा आराधना पर जोर देना चाहिए। इससे इनका गृहस्थ जीवन भी अच्छा होगा और इनको मानसिक रूप से संतोष भी मिलेगा। इसके अलावा इनको पीले रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे खाने की वस्तु हैं जैसे केला है, पपीता है, पीले फल हैं। इसी प्रकार पीले रंग के कपड़े, अन्य सामान का भी अधिक से अधिक अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, जो इनके लिए शुभ होती है। इसके अलावा इनको रत्नों में पुखराज धारण कर सकते हैं, ये पन्ना धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रत्न इनके लिए शुभ होते हैं। किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर ये रत्न धारण कर सकते हैं, जिनसे इनका कल्याण होता है। इसके अलावा इनको पानी के अंदर तुलसी पत्ते का और गौमूत्र का भी अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, जिससे इनका हाजमा और डाइजेशन ठीक रहेगा और ये अपने जीवन में स्वस्थ रहेंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसे लगा? अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स अधिक से अधिक दीजिएगा। और अंत में अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे और हम दोनों आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे। जी, ओम।